अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हाँ जी, आप समझ गए होंगे आज मैं आपके लिए क्या बनाने जा रही हूँ। ये मज़ेदार सा देसी घी और मक्खन बनाने का तरीका बताऊँगी। इतना मुश्किल भी नहीं है, बहुत ही इजी तरीके से बनता है। ज़रा सी मेहनत से आपका अच्छा खासा घी बन जाएगा। ये देखें, डेली आप जो भी दूध पकाते हैं उसमें से मलाई अलग करते जाएं और उसको फ्रीज़र में रखते जाएं, एक बड़े बर्तन में डालते जाएं। ये देखें, फर्स्ट डे की मलाई थी, मैंने रख दी। और ये देखिए सेकंड डे की मलाई है। तकरीबन 3 वीक्स की मलाई मैंने जमा की है और फ्रीज़र में रखती गई हूँ। ये देखिए ढेर सारी मलाई जमा हो गई थी। तकरीबन 3 वीक्स की थी। अब मैंने इसे बड़े से बर्तन में डाल दिया ताकि ये डीप फ्रीज़ हो जाए। देन मैं सारा प्रोसेस करूँगी। और जब ये डीप फ्रीज़ हो जाए तो आपने साथ ही इसमें 2, 3, 4 टेबल स्पून दही ऐड कर देना है मलाई में। और अगर आपके घर में एक्स्ट्रा दूध बचा हुआ है, पड़ा हुआ है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। ये देखिए डीप फ्रीज़ हो गया और इसमें मैंने 2 to 3 टेबल स्पून दही ऐड किया था। अब मैं इसे रख दूँगी। ये देखिए उसी दही को मैंने उसमें से लस्सी बनाई। ये देखिए ये लस्सी बच गई है और इसके ऊपर से जो मक्खन था वो आपने अलग कर देना है। लस्सी को आपने उस दही को साथ में ठंडा पानी ऐड कर देना है और उसको जूसर में बनाना है। ये ऊपर से जब मक्खन आता जाएगा वो आपने अलग करते जाना है, लस्सी को अलग करते जाना है। लस्सी इस तरीके से बनने वाली लस्सी तो बहुत ही यम होती है। जो मक्खन आपने अलग किया था उसको आपने एक पतीले में डाल देना है और बिल्कुल हल्की आंच पे रखना है। हल्का सा आपने इसे मिक्स भी करते जाना है ताकि ये नीचे लगे नहीं, लेकिन हल्की आंच पे पकाना है। आपने ज़्यादा तेज़ नहीं करना इस पॉइंट पे। ये देखिए ये बन रहे हैं और कैसे इसका ये जो घी है ये रिलीज़ हो गया सारा का सारा। ये देखिए अब मैंने गैस तेज़ कर दी क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिसमें जो वाइट वाइट पोर्शन था वो कम होना स्टार्ट हो गया और घी बहुत ही तेज़ी से रिलीज़ हो रहा है। अब आप इसमें मिक्स करते रहना है ताकि ये नीचे लगे नहीं। इसमें से ये जो वाइट पोर्शन है इसको हम छान लेंगे एंड पे और इसको एज अ खोया भी आप यूज़ कर सकते हो किसी भी हलवा में और बहुत ही फ्लेवरफुल आएगा क्योंकि आपके हलवा से देसी घी का भी टेस्ट आएगा और खोए का भी। तो आप खुद देख ले कितना फ़ायदा है। ज़रा सी मलाई इकट्ठी किया आपने और इतना कुछ घर पे ही उसमें से बन जाएगा आपका मक्खन, लस्सी, घी और खोया। ये देखिए मैंने छान लिया। ये वाइट पोर्शन को आप एज अ खोया यूज़ कर सकते हो अपने हलवा में। साथ ही ये देखिए कितना ज़्यादा ढेर सारा घी निकला है। ये मैंने इस बर्तन में डाल दिया। थोड़ी देर में जमना स्टार्ट हो जाएगा ये। कोशिश कीजिए कि इस वक्त आप इसे हाथ ना लगाएं, अच्छा खासा गर्म होता है। बस छान के आप एक बर्तन में डाल के रख दें। ये देखिए हमारा घी कितनी जल्दी से जम गया। इसे आप फ्रीज़र में रखें, फ्रिज में रखें या किचन में भी रख सकते हो और आप इसे पराठे के ऊपर लगाइए, हलवे में डालिए। बहुत ही मज़ेदार होता है और बहुत ही हेल्दी होता है और बाज़ार से तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव मिलता है, तो अच्छा है कि आप घर पे बना लें। और साथ ही थोड़ा सा मक्खन भी मैंने अलग करके रख दिया था। मक्खन को अगर आप पराठे के ऊपर डालें और साथ ऊपर चीनी स्प्रिंकल करें तो यम, बहुत ही मज़े का होता है। ये देखिए मैंने मक्खन बचा के रखा था, घी भी बन गया है और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी।
अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाएं, घी और घर पे बनाएं और इन्जॉय कर सकें। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।